दुबला पतला शरीर, लेकिन रफ्तार ऐसी जैसे जंगल की हवा। कद सिर्फ 5 फुट 5 इंच, पर दिमाग बेहद तेज, शातिर और खतरनाक। महज 5वीं तक पढ़ाई, पर किताबों से नहीं जंगलों से सीखे हुए गुर। 25 से ज्यादा नक्सली हमलों में शामिल। सुरक्षा बलों के लिए एक ऐसा नाम जिसने सालों तक सिरदर्द बना रखा। नाम है माडवी हिडमा। कहा जाता है कि हिडमा सिर्फ 16 साल का था जब उसके जीवन ने मोड़ लिया। गोंड समाज से आने वाले यह शांत सा लड़का अचानक लाल आतंक का सबसे घातक चेहरा बनता चला गया। नक्सली संगठन ने उसे हाथों हाथ लिया, क्योंकि वह एक ऐसा लड़का था जो रातों रात दांव सीख लेता, हर हथियार की भाषा समझ लेता और जंगल की हर पगडंडी को ऐसे जानता जैसे खुद उसके अंदर धड़क रही हो। देखते ही देखते हिडमा कैडर नहीं कमांडर बन गया। एक ऐसा कमांडर जिसे नक्सलियों का टॉप लीडरशिप आंख बंद करके भरोसा देती थी और जिसे सुरक्षा एजेंसियां सालों साल तक पकड़ नहीं पाई। हिडमा एक नाम जो जंगलों की छाया में पैदा हुआ और उसी अंधेरे को हथियार बनाकर देश की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौतियों में तब्दील हो गया। दुर्दांत नक्सली हिडमा आखिरकार 18 नवंबर को सुरक्षा बलों के एनकाउंटर में ढेर हो गया। एक ऐसा नाम जिसके सिर पर अलग अलग राज्यों ने मिलाकर करोड़ों का इनाम रखा था। सालों से जंगल की छाया में छुपा यह खूंखार चेहरा आखिरकार अपने अंत तक पहुंच गया। हिडमा की कहानी उतनी ही खतरनाक है जितने उसके हमले। नाबालिग उम्र में ही नक्सली संगठन से जुड़ा, बच्चा था पर हथियार उठाने वाला, हाथ बेहद तेज। धीरे धीरे नक्सलियों का सबसे आक्रामक कमांडर बन गया, जिससे सुरक्षा एजेंसियां भी खौफ खाती थी। इस एनकाउंटर में उसके साथ उसकी पत्नी और उसके बॉडीगार्ड भी मारे गए और इस मौत के साथ नक्सलियों की दुनिया का एक बड़ा, कुख्यात और खूनी अध्याय बंद हो गया। हिडमा वह नाम जो देश के सबसे खूंखार नक्सलियों की सूची में सबसे ऊपर दर्ज था, अब सिर्फ इतिहास बनकर रह गया है। लेकिन हिडमा की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, उसकी जिंदगी में एक और ऐसा शख्स था जो परछाई की तरह साथ चलता था, जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया, जिसने बचपन के मासूम हाथों में पहली बार हथियार थमाया और फिर उसी हथियार को जंगल में खून का खेल खेलने की ट्रेनिंग दी। कहा जाता है कि हिडमा उस शख्स को अपना गुरु मानता था, वही गुरु जिसने उसे दांव पेच सिखाए, जंगल की भाषा समझाई और उसे एक साधारण गोंड बच्चे से नक्सलियों का सबसे खूंखार चेहरा बना दिया। हिडमा के भीतर जहर भरा उसी के हाथों से आया था और उसी वजह से वह देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सालों तक सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरता रहा। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसे जंगलों में खूंखार रमन्ना के नाम से जाना जाता था। मोस्ट वांटेड नक्सली रमन्ना, जिसका नाम सुनकर तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में दहशत फैल जाती थी। तेलंगाना के वारंगल जिले का यह व्यक्ति नक्सली संगठन की सेंट्रल कमेटी का सेक्रेटरी था, यानी वह दिमाग जो हमलों की प्लानिंग करता था और वह हाथ जो बाकी नक्सलियों को खून का खेल सिखाता था। सरकारों ने उसके सिर पर कुल 2 करोड़ 40 लाख रुपए का इनाम रखा था, पर हराने के बाद सालों साल सुरक्षा एजेंसियां उसका पीछा करती रहीं, जंगलों की खाक छानती रहीं, पर रमन्ना न तो कभी पकड़ा गया, न ही पुलिस उसकी लोकेशन तय कर पाई। यहां तक कि वह पुलिस एनकाउंटर में भी नहीं मारा गया। रमन्ना एक ऐसा नाम जो सिर्फ छाया में रहता था, पर उसकी वजह से पूरे पूरे क्षेत्र अंधेरे में डूब जाते थे। कहा जाता है कि 1990 के दशक में रमन्ना बस्तर के घने जंगलों का सबसे खतरनाक छाया पुरुष था। सुरक्षा बलों के लिए मोस्ट वांटेड और आदिवासी इलाकों के लिए खौफ का दूसरा नाम। रमन्ना का ऐसा आतंक था कि लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। उसी दौर में वह
DKSZC का सचिव हुआ करता था। एक ऐसा पद जहां से पूरे नक्सल नेटवर्क की रणनीति तय होती थी। और यहीं पुवर्ती के कोने में उसकी नजर पहली बार गई उस नाबालिग लड़के हिडमा पर। दुबला पतला, शांत पर तेज नजरें, जंगल में घुलने मिलने वाली चाल और एक ऐसी फुर्ती जिसे देखकर रमन्ना ने तुरंत फैसला ले लिया, यह लड़का संगठन के लिए कीमती है। उसी ने सबसे पहले हिडमा को बाल सदस्य बनाया और फिर जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, हिडमा के हाथों में रमन्ना ने हथियार थमा दिए, गोला बारूद थमाया और जंगल के खूनी खेल की पहली ट्रेनिंग दी। यही वह पल था जब हिडमा का बचपन खत्म हो गया और नक्सलवाद का एक ऐसा भविष्य का खूंखार चेहरा जन्म ले चुका था। इसके बाद शुरू हुआ हिडमा की असली रूपांतरण। रमन्ना ने न सिर्फ नक्सलवाद का हिस्सा उसे बनाया, बल्कि उसे उस रास्ते पर डाल दिया जहां से वापस आने का कोई मौका नहीं था। कहा जाता है बंदूक चलाना, छिपकर हमला करना, जंगल में गायब हो जाना, फोर्स की मूवमेंट पढ़ना, ये सारे गुर हिडमा ने रमन्ना से सीखे। वही था जिसने हिडमा के भीतर बैठे नाबालिग बच्चे को खत्म किया और उसकी जगह तैयार किया एक खूंखार निर्दयी कमांडर की सोच। धीरे धीरे रमन्ना ने हिडमा को संगठन के अलग अलग हिस्सों में जिम्मेदारियां दी। कभी दस्ता संभालना, कभी गांवों में नेटवर्क तैयार करना, कभी नए हथियारों की ट्रेनिंग लेना। जैसे जैसे हिडमा आगे बढ़ता, उसका विश्वास रमन्ना में और गहरा होता गया। वह उसे अपना गुरु मानता, अपना मार्गदर्शक मानता, अपना सब कुछ मानने लगा। नक्सली ट्रेनिंग पूरी होने के बाद रमन्ना ने हिडमा की मुलाकात कराई बसवा राजू से, जो उस समय नक्सली संगठन के सबसे ताकतवर और वरिष्ठ नेताओं में गिना जाता था। यहीं से हिडमा का दायरा बढ़ने लगा। रमन्ना ने उसे एक एक करके संगठन के हर टॉप लीडर से मिलवाया और देखते ही देखते हिडमा उन नेताओं के भरोसेमंद, तेज दिमाग वाले और बेहद आज्ञाकारी कैडर के रूप में उभरने लगा। यही वह दौर था जब एक नाबालिग गांव का लड़का धीरे धीरे देश के सबसे खूंखार नक्सली कमांडरों की कतार में अपनी जगह बना रहा था। बस्तर में हिडमा और रमन्ना को लेकर ऐसा कहा जाता है कि 2008-9 में हिडमा को बटालियन नंबर 1 की कमान रमन्ना के कहने पर ही सौंपी गई थी। यह बटालियन नक्सलियों की सबसे महत्वपूर्ण बटालियन मानी जाती थी। हिडमा नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का पहला आदिवासी मेंबर था जो इस पद तक पहुंचा था। रमन्ना को लेकर दावा किया जाता है कि पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाई। दिसंबर 2019 में वह हार्ट अटैक के कारण मर गया था। कहा जाता है कि रमन्ना जब बीमारी से ग्रसित था तब हिडमा उसकी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखता था। तो हिडमा की कहानी सिर्फ एक नक्सली के अंत की कहानी नहीं है, यह उस सोच का अंत है जिसने मासूम बच्चों को बंदूकों की राह पर ढकेला। एक नाबालिग लड़का जिसे रमन्ना जैसे खूंखार नक्सलियों ने हथियार थमाया, जंगलों में छुपना सिखाया और खून के रास्ते पर चलना मजबूरी नहीं, पहचान बना दी। लेकिन 18 नवंबर को हुए एनकाउंटर ने सालों पुराने इस कुख्यात नेटवर्क को रीढ़ तोड़ दी। रमन्ना नहीं बचा और अब हिडमा भी खत्म। यह सिर्फ एक सफलता नहीं, सुरक्षा बलों के लिए उस लड़ाई में बड़ी जीत है जो वे दशकों से जंगलों में लड़ रहे हैं। अब सवाल है कि क्या यह अंत नक्सलवाद की सबसे हिंसक परंपरा की आखिरी शुरुआत है या जंगलों में अभी भी कोई नया हिडमा पैदा होने का इंतजार कर रहा है। फिलहाल इतना साफ है कि देश के सबसे खूंखार नक्सलियों में से एक का अध्याय आज पूरी तरह बंद हो गया है। आप क्या मानते हैं इस बारे में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।